हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है, आपका पेपर अच्छा हुआ पीसीबी का केमिस्ट्री का पूरा फुल सिलेबस टेस्ट है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ, आपने कैसे किया हुआ है। बेटा क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है कि विच कंपाउंड्स कैन नॉट एक्ट एज बोथ एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका जो है H3PO4 है। अगर हम H3PO4 में यहाँ पर H3PO4 है, अगर H3PO4 में हम P की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो यहाँ पर कितनी आएगी बेटा? X इजुकल टू +8 -3, तो X इजुकल टू +5। बेटा यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो ये बढ़ इंक्रीज नहीं हो सकती है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, इसका रिडक्शन ही पॉसिबल है। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ओके बच्चों, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस समय एग्जाम का पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है नंबर, फर्स्ट ऑप्शन है NO हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। NO हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ये बिल्कुल सही है। NO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? नाइट्रोजन में 7 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है एंटी बॉन्डिंग में। अगर आपने देखा होगा कि जब O2 का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो वहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं O2 के पास। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इसके पास 16 होते हैं। तो बेटा जब 16 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 15 में कितना होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सेकेंड, NO प्लस इज मोर स्टेबल देन O2 प्लस। बेटा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो आपका NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर भी सही, ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है OF प्लस इज़ मोर पैरामैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक जो नेचर देखा जाता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखा जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन OF प्लस में भी ज़्यादा है Ne2 प्लस से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देखते हैं डी ऑप्शन में क्या होता है। इन अ पाई बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं इज कंसनट्रेटेड along the bond axis। बेटा यहाँ पर बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बिलो एंड अबव द एक्सिस होता है। सो आंसर उन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए A, B and C आंसर इज फर्स्ट। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन टेक प्लेस, दोनों होता है। यहाँ पर बेटा फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Cr2O7 है, Cr2O7 है। यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन कितनी आएगी? 6 आएगी। यहाँ पर भी कितनी आएगी? 6। ऑक्सीडेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर इज फर्स्ट होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अ फिक्स मास ऑफ m ऑफ अ गैस इज सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम K to L। बेटा यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं K to L, इसकी बात कर रहे हैं, देन L to M की बात करेंगे, देन M to N की बात करेंगे, और बैक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर K की बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? द सक्सीडिंग ऑपरेशन, जो यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, K to L जा रहे हैं, L to M जा रहे हैं, और M से N जा रहे हैं, N से K जा रहे हैं। बेटा यहाँ देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे K to L में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बट प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K to L की बात कर रहे हैं, K to L जो ऑपरेशन है यहाँ पर K to L, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बट प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। बेटा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कैसा है? प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर,
वॉल्यूम इंक्रीज एट कांस्टेंट प्रेशर, सो हीटिंग इज ऑब्जर्व। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है कांस्टेंट प्रेशर पे तो गैस हीट करती है बेटा, गैस क्या करती है, हीट करती है, गैस आपकी क्या करती है, हीट करती है। नेक्स्ट में आते हैं, अब नेक्स्ट आता है Al2m। बेटा Al2m की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, Al2m में देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर या Al2m में प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। ये प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर क्या कर रहा है, देखिए प्रेशर अभी यहाँ पर है, देन प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज वॉल्यूम कांस्टेंट, इसमें गैस क्या करेगी, कूल करेगी। तो बेटा हीटिंग ऑप्शन भी है, कूलिंग भी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं M2n में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर M2n में वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, कूलिंग। देन नेक्स्ट इज प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, देखिए प्रेशर अभी यहाँ से यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, सो गैस हीट करेगी, इसलिए आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन, क्या है, इन एन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है हायर ऑर्बिट में क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बेटा दोनों ऑप्शन सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट आंसर इज फर्स्ट। बेटा बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर, 51 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं डिटरमाइन द पीएच ऑफ सोल्यूशन, डिटरमाइन द पीएच ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयरिंग बाय मिक्सिंग 50 ml of 0.1 m NaOH with 25 ml of 0.08 m HCl followed by dilution to a final volume 500 mg। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। किसके मोल्स निकालेंगे, यहाँ पर NaOH के मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइंड करेंगे किसके मोल्स, मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH। आपको पता है मोल्स का मतलब, मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1 इनटू मोलैरिटी 0.1 है, इनटू वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 25 ml। 25 ml इसको आप चेंज कर लीजिए लीटर में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 0.1 इंटू ये आ जाएगा 0.025। यहाँ पर दोनों के हम यहाँ पर मोल्स निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मोल्स कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका मोल्स आ जाएगा 0.0025 मोल्स आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका रहा है 25 ml ऑफ 0.08 ml मोल HCl। तो अब नेक्स्ट आपका मोल्स आ जाएगा, मोल्स ऑफ HCl निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, जब HCl के मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम कितना है, फिर 25 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम 25 है, मोलैरिटी कितनी है 0.08 है, इनटू और इसको लीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना आएगा 0.025। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके मोल्स आ गए, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों के मोल्स को ले लीजिए बेटा, दोनों के मोल्स को आप ले लीजिए। ठीक है ना, और इसके बाद आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट ये है, दो इसके मोल्स निकाल लिए। सेकेंड पॉइंट में आप मोल्स ऑफ HCl निकाल लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट के मोल्स निकालेंगे यहाँ पर हम, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट मतलब दोनों मोल्स को हम दोनों मोल्स निकाल लिए हैं, इसमें से लेस करेंगे
जो मोल्स आएगा, ठीक है, जो मोल्स आपका आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप इसका तीसरा स्टेप ये है, जो भी मोल्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी मोल्स आएगा, देन आपका फिर आपका फाइनल वॉल्यूम कितना बोल रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम आपका बोल रहे हैं 500 ml। तो बेटा 500 ml का मतलब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बेटा यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, मोल्स का जो डिफरेंस आएगा, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद वॉल्यूम मोल्स रखेंगे, दोनों के मोल्स को कैलकुलेट करके डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद मोल्स रखेंगे, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 500 ml, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5। इसके बाद जो भी यहाँ पर मोलैरिटी कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आप क्या होगा, पीएच आपसे पूछा गया है, बट मोल्स किसके ज़्यादा होंगे, NaOH के, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आएगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन समथिंग आपकी वैल्यू आएगी, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्व करेंगे, देन सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 10⁻³ 10⁻³ आएगी। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, POH, क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। जब POH निकालेंगे तो POH का फार्मूला था माइनस लॉग और OH माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा -log 10⁻³ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, POH आ जाएगा 3। जब POH कितना आ गया है 3, POH कितना आ गया 3, तो PH + POH = 14। देन आपको निकालना है PH = 14 माइनस POH कितना आया है 3, आंसर इज़ 11, देन इज़ सेकेंड। इसका आंसर सेकेंड आएगा। फिर से समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaOH के मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके बाद HCl के मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है, इसमें से हम डिफरेंस लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो मोल्स रखेंगे, मोलैरिटी फाइंड करेंगे, वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लेंगे, यहाँ से मोलैरिटी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन निकालने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ आएगा, POH निकालेंगे, POH कितना आएगा 3 आएगा, POH से क्या निकाल सकते हैं PH कितना आएगा 11। आपसे पूछा है सोल्यूशन का PH क्या होगा, ओके। बेटा यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आया है द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर आपको बताना है। आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है, आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स होता है सेम स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये सल्फेट है, सल्फेट पे sp3 एडिशन आता है, और एक क्रोमेट है, यहाँ पर भी क्या आता है sp3 आता है, तो दोनों का टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी sp3 आता है और यहाँ पर भी sp3 होता है, मतलब टेट्राहेड्रल इसका भी हो जाएगा। तो इसका मतलब A और B आंसर है यहाँ पर टेट्राहेड्रल। तो द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर अमंग द फॉलोइंग आर, तो A भी है और B भी है, यहाँ पर आंसर क्या होगा सेकंड, A एंड B ओनली। आइसो स्ट्रक्चरल सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, टेट्राहेड्रल नेचर, इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, गलत है। एल्काइंस जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, सही है, एल्काइंस लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एल्काइंस डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, सही है, एल्काइंस ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज कर देते हैं। एडिशन ऑफ HBr टू एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड वाया एंटी मार्कोनी, ना कि मार्कोनी, इसलिए ये भी गलत है। आंसर उन्होंने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब A और D, तो A और D इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, A और D। आंसर इसका क्या होगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस यूजिंग द गिवन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के लिए हमें, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है,
3CO प्लस 2O2 गिव्स CO3 देन O4। तो इसके लिए इस रिएक्शन के लिए निकालना है और इस ठीक है इस इक्वेशन के लिए निकालना है। इसके लिए हमें इक्वेशन ये इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। बेटा यहाँ पर क्या करना है, कैसे निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी है इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी ये है 3CO प्लस 2O2 गिव्स CO3O4, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करा दें, कितने का 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करने पे 6CO2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6CO आ जाएगा, ये 6O2 आएगा, ठीक है। 3 2 या 6CO आएगा और ये आ जाएगा 3O2 आ जाएगा, 3 × 2 6CO, ये 3O2 आएगा और ये 6CO आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये भी 6CO आ गया मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा 6CO, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर O2 आएगा, ये आपका 2CO है। तो देखिए 2CO यहाँ पर कितना आ जाएगा 6CO आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6CO, कितना आ जाएगा 6CO आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 6CO प्लस 4O2 देन यहाँ पर 2, तो 6COO आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करने पे, दोनों को ऐड करने पे इक्वेशन आएगी। यहाँ पर हमारे पास जो आएगी इक्वेशन वो आएगी 6CO प्लस 4O2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में 3 का तो 6CO प्लस 4O2 देन यहाँ पर 2CO3 और O4 सॉलिड। तो अब हमें क्या करना है, जब आपने यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो इसको सॉल्व करने देखिए, इसमें हम जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करने पे, तो इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ेंगे। बट इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई किया गया, इसलिए जो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू किसके लिए आएगी, देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए सपोज करो x वैल्यू आई है, कितनी आई है x। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये जो x वैल्यू आई, जोड़ने पे जो भी वैल्यू आई है वो x आई है, इन दोनों को वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है x, वो किसके लिए आई है, 6CO प्लस 4O2 के लिए आई है। इतना कुछ नहीं करना, आप इस वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। 3 का इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों वैल्यू को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। आपकी समथिंग मान लो कोई वैल्यू x आ गई है, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए आपको चाहिए क्या, इसके, तो इसका हाफ कर दीजिए। देखो अगर इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3CO प्लस 2O2 एंड CO3O4। देखिए तो आपका आंसर मान कुल मिलाकर अगर आपका आंसर जो भी आया है x आया है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा -8912 किलो जूल। अगर आप करेंगे फिर से देख लीजिए जो इक्वेशन गिवन है, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को सम कर देंगे तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी ये, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर ये 6CO, इसको हाफ करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी x/2 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर जो होगा यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सम कर देंगे, सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेटा क्या लिखा हुआ है, 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री, 273 जोड़ दीजिए तो ये 300 हो जाएगा केल्विन में। इज़ आइसोथर्मली एंड रिवर्सली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 4 लीटर टू, ठीक है 4 लीटर, V2 कितना है 40 लीटर, V1 कितना है 4 लीटर, ठीक है। पूछ रहे हैं द वर्क डन इन किलो जूल। बेटा वर्क डन का फार्मूला थर्मोडायनेमिक्स में आप सभी को पता होगा कि वर्क डन का फार्मूला W = होता है -2.303 nRT log V2/V1। देखिए इस इक्वेशन का यूज करेंगे,
W इज इक्वल टू वर्क डन है, W इज इक्वल टू -2.303 इंटू मोल्स ऑफ गैस। देखिए n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू कितनी रखेंगे 8.314 जूल, देन टेम्परेचर कितना रखेंगे 300, और यहाँ पर log V2/V1, V2 कितना है 40/4 मतलब log 10 आएगा, और log 10 जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इन सब वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर जो आएगा ठीक है, वो आंसर उसका जो भी यहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर आपको मिल जाएगा इसका। सेकेंड आंसर मिल जाएगा माइनस, ठीक है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्वर यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट गिवन इन कंटेंस। इतने परसेंट कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज दिया है बेटा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्या है ऑक्सीजन, इन सभी का परसेंटेज गिवन है बेटा, परसेंटेज गिवन है, सभी का परसेंटेज गिवन है। तो एक काम करेंगे आप 70.6% गिवन है, दूसरा आपको गिवन है 4.2%, नेक्स्ट है 11.8%, नाइट्रोजन का है 13, ऑक्सीजन का है आपका 13.4%। बेटा सभी का परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है, इसके एटॉमिक मास से सबसे डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर जब एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए इनमें से जो भी वैल्यू आपकी आती है, ठीक है, उस वैल्यू में आप क्या करेंगे, एक सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालेंगे। पहले जो भी इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी, उसमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसका सब में डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो कार्बन्स होंगे वो, ठीक है, 7, यहाँ पर कार्बन की जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, हाइड्रोजन आपके 5 आ जाएंगे, देन नाइट्रोजन 1 आएगा, ऑक्सीजन भी 1 आएगा। फिर से देख लीजिए, परसेंटेज गिवन है, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, एटॉमिक मास से सबके डिवाइड कर देंगे, एक वैल्यू आएगी, उनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसका सब में डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कार्बन नंबर आप एटम्स कितने आएंगे 7, हाइड्रोजन के कितने आएंगे, हाइड्रोजन के आएंगे 5, देन 1 1, तो 7 5। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा 7,5NO, आंसर इज 4। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कह रहे हैं कि सिलिकॉन्स जो होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा लिखा हुआ है कि SiO(S) लिंकेज जो होते हैं आर मॉइस्चर सेंसिटिव। बेटा ये मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये आपके मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, असम्पशन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। तो बोथ एन आर ट्रू, बोथ एन आर ट्रू, A is true but R is false, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखिए यहाँ पर इसका जो प्लसियम पावर होता है वो ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। देखिए IUPAC नाम में क्या होता है, यहाँ पर इस कार्बन पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये इथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। बेटा यहाँ पर द ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 2s ऑर्बिटल। देखिए चारों ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पर बेटा यहाँ पर ग्राफ डाउन पे जा रहा है, इसके बाद देखिए यहाँ पर लीनियर हो गया, डाउन पे जा रहा है बट थोड़ा सा ऊपर आया है, यहाँ पर देखिए डाउन पे गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। तो ग्राफ को चारों ग्राफ में देखिए, डिक्रीज होने के बाद मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, किस केस में मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, 2s ऑर्बिटल के लिए किस केस में मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये लीनियर हो गया, ये भी लीनियर हो गया, यहाँ पर इंक्रीज किया बट थोड़ा किया, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसलिए आंसर इज सेकेंड। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी है और मोल कंसेप्ट में आता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट का भी चैप्टर है वहाँ पर, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर पूछा गया लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एग्जांपल होता है आपका थर्ड है CH2 है, CO2 है और SO2 है, ठीक है। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि अ 5 टाइम्स इंक्रीज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज Kp फॉर द फॉलोइंग। देखिए आप 5 टाइम्स या 6 किसी भी टाइम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर को इंक्रीज करने पे Kp चेंज नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करने पर लिखा है 5 टाइम्स इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज Kp। Kp क्या है? Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम तो प्रेशर को चेंज करने पर Kp चेंज नहीं होता है, Kp डिपेंड ऑन टेम्परेचर मेनली। तो सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजन क्या है, ये तो राइट है, बट रीजन का Kp डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं भाई, Kp किस पे डिपेंड करता है? Kp मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो सही है बट सेकंड सही नहीं है, ठीक है। तो बोथ A and R ट्रू, बोथ A and R ट्रू, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इसका होगा A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। पहला सही है, Kp जो होता है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आप कह रहे हैं कि Kp डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नहीं, मेनली Kp टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए आंसर इज थर्ड। बेटा ये आपका क्वेश्चन है ड्यूमा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जेल्डार और ड्यूमा आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? ड्यूमास मेथड लगाना है। ड्यूमास से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP डिवाइड बाई 8 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस फार्मूले का यूज करिए, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको देखो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको क्या करना है, देखिए पूछा क्या गया है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ 14। आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 14। फार्मूले वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है? 0.2 ग्राम। ये आपको कितना दिया है? 0.2 ग्राम, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो आराम से निकाल सकते हैं वॉल्यूम नाइट्रोजन, गिवन परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 14 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 8 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर जो है क्या आएगा? आंसर आपका आ जाएगा 22.4, ठीक है। देख लीजिए, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ड्यूमास मेथड का। बेटा ये साइक्लोहेक्सेन ऑन ओजोलिसिस, यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखिए आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसकी ओजोन से रिएक्शन हो रही है, ओजोन से रिएक्शन होगी और देन इसकी जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है। दिस इज़ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बना देगा आपका, ये CHO बना देगा और ये क्या बना देगा? CHO। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सेन 1,6 डाइअल, हेक्सेन 1,6 डाइअल। अब बेटा ये कह रहे हैं कि इसके बाद कंपाउंड्स E, ये कंपाउंड्स क्या है? E, ये बन गया E कह रहे हैं ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद एक्वस केवेज फर्दर, इसकी क्या कराएंगे? जब एक्वस केवेज से रिएक्शन कराएंगे हेक्सेन 1,6 डाइऑल, जब इसकी एक्वस केवेज से कराएंगे तो यहाँ पर बेटा होगा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन विथ जिंक प्रोड्यूसेस साइक्लोप्रोपेन। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। देखिए यहाँ पर CH3 CH देन CH2 देन CH2, तो यहाँ पर 1 2 3 1,2 डाइब्रोमो, ये आपका Br है, ये भी क्या है? Br। डाइब्रोमो विथ जिंक प्रोड्यूसेस साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कह रहे हैं बनेगा। तो अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जिंक क्या करेगा? Br2 को ले लेगा, तो ये बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन बनाएगा, जबकि ये क्या कर रहे हैं, ये बनाएगा, ये क्या कर रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन विथ जिंक प्रोड्यूसेस साइक्लोप्रोपेन, ये बना रहा है साइक्लोप्रोपेन नहीं बना रहा है, ये आपको बना रहा है प्रोपीन बना रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ एनी मेटल इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ एनी मेटल इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट ऑफ 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, ZnBr2 निकल जाएगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन लिखा हुआ है बट साइक्लोप्रोपेन बनेगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ABCD एलिमेंट्स दे रखे हैं ABCD, और उनकी नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखा है। इनके बिहाफ पे एलिमेंट्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन के, उनके बिहाफ पर दा आपको निकालना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो भाई देखो A जो है यहाँ पर, देखिए इसकी A जो है कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पर। तो जो आपका A है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब नॉन मेटल कंडीशन में आ रहा है। तो AOH नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड इज मोर एसिडिक देन DOH। D क्या है, देखिए यहाँ पर इससे कंपेयर में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, आंसर है AOH इज़ मोर एसिडिक देन DOH। ये एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक 3 पॉइंट बट इससे कम है, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से BOH इज़ मोर बेसिक देन COH। BOH जो होगा, B का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो C के हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा आपका अब यहाँ पर बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एसिडिक होगा और ये क्या होगा, बेसिक होगा। ये भी सही है। द AB मॉलिक्यूल इज़ प्रीडोमिनेंटली आयनिक। A और B प्रिडोमिनेंटली क्या होगा, जब ये दोनों मिलेंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आएगा बेटा 1.7 से ज़्यादा आएगा। तो ये कैसे हो जाएंगे, आयनिक हो जाते हैं, तो ये भी सही है। बट यहाँ पर DOH बॉन्ड इज़ वीकर, DOH बॉन्ड इज़ वीकर देन कह रहे हैं BOH। BOH की इलेक्ट्रॉनिक क्या कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कैसा हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछा क्या गया था द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका आंसर हो गया 4 जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट। द विविध भारती क्वेश्चन बेटा ये नीट का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस किलोहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ। एक फार्मूला बेटा होता है, V इक्वल टू एन लेमडा, V इक्वल टू एन लेमडा। तो लेमडा वेवलेंथ निकालना है, तो V अपॉन फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 1368, और ये किलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10⁻³ कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4219.3, और ये जो रेंज है वो रेडियो वेव्स की है, इसलिए आंसर होगा 4। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा। हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, 8 मोल्स ऑफ Al and 3 Fe3O4 gives 9 Fe then 4 Al2O3। हाउ मैनी मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ आयरन।
1 मोल आयरन के लिए कितने मोल से एल की ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपका है 9Fe, ठीक है, 9Fe से कितना मिल रहा है आपको, 8Al मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8Al। इसलिए 1Fe से कितना मिलेगा, 8/9Al, 8/9, आंसर इज़ 4। 9Fe कितने से मिल रहे हैं, 8Al से। 9Fe मिल रहे हैं 8Al से, तो इसलिए 1Fe मिलेगा 8/9Al से, आंसर इज़ 8/9, आंसर इज़ 4, दिस इज़ 4। प्रेडिक्ट पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज़ नेगेटिव इंट्रोपी चेंज। इंट्रोपी चेंज को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव इंट्रोपी चेंज। ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, डेल्टा एस जो होता है, डेल्टा एस निकालना है आपको, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है, गैसेस 1 है, ये कितना है 2 है। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ 1 - 2, तो माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ सॉलिड है, तो यहाँ पर 0 - 1 1 2 आएगा, तो ये भी निगेटिव आएगा। बट यहाँ पर देखिए ये आपका मोल्स 1 है, ये भी सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड की लेंगे नहीं मोल्स, गैस के मोल्स लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा। आपसे पूछेगा निगेटिव कहाँ मिलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको निगेटिव मिलेगा ओनली थर्ड, नो फर्स्ट एंड सेकंड, आंसर इज थर्ड, यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, बेटा एक रिएक्शन दे रखी है 2, बहुत अच्छा सवाल है। एक रिएक्शन दे रखी है 2NOBr गिव्स 2NO + Br2 इफ नाइट्रोसिल ब्रोमाइड NOBr इज 40%, कितना टूट रहा है, 40% डिसोसिएट एट सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर कितना है 0.3, टोटल प्रेशर दे रखा है। तो आपको बताना क्या है, कह रहे हैं कि आपको बताना है Kp, क्या बताना है, Kp फॉर दिस रिएक्शन, आपको Kp बताना है इस रिएक्शन के लिए, Kp क्या होगा। बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका दे रखा है यहाँ पर 2NOBr, तो देखिए ये रिएक्शन है आपकी 2NOBr, ये आपको दे रहा है 2NO + Br2, 2NO + Br2। मान लीजिए यहाँ पर शुरू में कितने मोल्स थे, इसके शुरू में 2 मोल्स हैं, स्टार्टिंग में 0 और 0, ठीक है। आफ्टर सम टाइम कितना परसेंट टूट रहा है, 40%, तो अल्फ़ा जो होगा वो कितना होगा 40/100 मतलब 0.4। देखो यहाँ से आपका 2 है, तो बेटा यहाँ पर देखो ये 2 है आपका, तो अब 2 माइनस, जब ये ब्रेक होगा तो ये 2 मोल्स हैं, तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 0.8 हो गया। यहाँ पर 2 × 0.4 × 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.8 हो गया, बट यहाँ पर 1 मोल्स है इसलिए 0.4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर टोटल मोल्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल मोल्स फाइंड करेंगे। तो बेटा टोटल मोल्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 2 में से 0.1 लेस करिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 में से आप 0.2 में से 0.8 लेस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। तो आप टोटल मोल्स निकालना है, तो 1.2 और प्लस 0.8 और प्लस 0.4 काउंट करिए ज़रा, यहाँ पर कितना आ रहा है 1.2, 0.8 एंड 0.4, ये आ गया 8 2 10 4 14, और ये आ गया, देखिए ये टोटल मोल्स आपका आ गया 2.4, टोटल मोल्स आपका कितना आ गया है 2.4, टोटल मोल्स आ गया है 2.4, बेटा 2.4 टोटल मोल्स आ चुका है। अब जब टोटल मोल्स आ गया तो हमें करना क्या है भाई, हमें तो आपको निकालना है Kp, और Kp के लिए क्या होता है, Kp का फार्मूला क्या होता है, Kp रिएक्शन के लिए निकालना है तो Kp = क्या हो जाएगा, Kp = हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है, देन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBr, और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। अब ये तो फार्मूला यूज होगा, बट हमारे पास क्या है टोटल मोल्स हैं, यहाँ पर टोटल मोल्स है, और ये क्या दे रखा है टोटल प्रेशर, टोटल मोल्स दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है, ये हमारे पास फार्मूला है। हमारे पास हमको क्या चाहिए, हमको इन गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए, इनको क्या चाहिए पार्शियल प्रेशर। तो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखिए
ये फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। पहले हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन के हेल्प से टोटल मोल्स निकाल लिए, टोटल मोल्स इक्वेशन के हेल्प से निकाल लिए। इसके बाद टोटल मोल्स निकालना है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब हमें क्या फार्मूला Kp निकालना है, तो Kp फार्मूला ये लगेगा। बट हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर नहीं है, हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। उसका फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब हमें क्या करना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो गैस का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला देखिए, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला था उसके मोल कितने हैं, PNO। NO के मोल्स कितने हैं यहाँ पर, ये आपका NO है। NO के मोल्स कितने हैं यहाँ पर, 0.8 है। कितने हैं, 0.8। NO के मोल्स कितने हैं, 0.8 हैं। तो उसके मोल 0.8, ठीक है, 0.8 हो गए। अब इसके बाद 0.8 और ठीक है, और यहाँ पर उसके मोल अपन टोटल मोल करना होगा। टोटल मोल कितना है आपका, 2.4। देखिए टोटल कितना है, 2.4। तो 2.4 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 0.3 इंटू कितना हो गया, 0.3। देख लीजिए यहाँ पर भाई, ये आपका ऐसे निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चला गया, तो ये कितना आ गया, 8 3 24। मतलब आपका जो पार्शियल प्रेशर NO का है वो कितना आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1। इसी तरह से आप पार्शियल प्रेशर किसका निकाल लेंगे, Br2 का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो फार्मूला ये लगेगा, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो उसके मोल कितने हैं, 0.4। अब इसका हमें निकालना है, तो इसके मोल्स तो 0.4 उसके मोल्स हो गए, अपॉन टोटल कितना है, 2.4 इंटू टोटल प्रेशर कितना है, 0.3। तो देखो ये गया 4 छंग 24। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हटा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/3 2 6 1/20। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब यहाँ से कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, सब इस तरह से आप इसका और इसका पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। इसका पार्शियल प्रेशर जब निकालने के बाद आपको यहाँ क्या आएगा, Kp आएगा। सब वैल्यू रख देंगे। हमने बताया सबका पार्शियल प्रेशर इसका निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला टोटल प्रेशर गिवन है, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला उसके मोल जिसका निकालना है अपॉन टोटल गिवन है 2.4। अब ये आपका Kp आ गया है। बेटा ध्यान से देखिएगा, अभी आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये जो Kp आया है वो इस रिएक्शन के लिए आया है। जो आपसे पूछ रहे हैं इस रिएक्शन के लिए Kp आया है, जो आपसे पूछ रहे हैं वो इसका रिवर्स है। वो देखो, वो इसके लिए पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो आपको ये इसका वैल्यू निकाला है, आप पूछ रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये मिल जाएगी। तो जो Kp आया है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। जो वैल्यू Kp की आई है 1/Kp कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा 1/, जो Kp आया 1/, में कर दीजिए, उसका आंसर 45 आएगा। क्या आएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है, फोटान है, ठीक है, फोटान है, फोटान मैच कराना है, किससे है, तो जो फोटान होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। फोटान जो होता है बेटा एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, मतलब फोटान जो होता है एग्जिबिट बोथ मोमेंटम भी शो करता है और वेवलेंथ भी शो करता है। तो इसका मतलब ए का क्या हो गया, 4। ए का बेटा ए क्या है, 4 है यहाँ पर, ठीक है, ए का क्या है, 4, और कोई आंसर अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ए का 4 है। और बी में क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या शो करता है, मोमेंटम, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए भी सही है, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पर सी जो है मीन्स थर्ड और सेकंड, सी का मतलब हम यहाँ पर क्या है, ये साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, थर्ड और सेकंड, थर्ड का मतलब क्या हो गया, साई स्क्वायर जो वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा, फर्स्ट। बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है। हीट लाइक वर्क इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एन एनर्जी, मतलब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हीट लाइक वर्क इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, बिल्कुल सही है।
हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वेयर एज टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम वेयर एज टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आपसे पूछा गया करेक्ट क्या है। रिएक्शन दैट आर अकॉम्पेंड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड, हीट निकल रही है, हीट निकलने को बेटा क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक नॉट इंडोथर्मिक। यहाँ पर दो रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब, दिस इज इंडोथर्मिक। इसका मतलब सी और डी रॉन्ग है, तो ए और बी सही है, ए और बी राइट है। तो ए एंड बी इज राइट, आंसर इज फर्स्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ये आपके इंडक्टिव फैक्ट निगेटिव इंडक्टिव फैक्ट ग्रुप शो करते हैं, इनमें से पूछा गया है इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। तो भाई देखो ऐसा है, फ्लोरीन का इंडक्टिव फैक्ट क्लोरीन से ज़्यादा होता है, क्लोरीन का ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है ना। बट फ्लोरीन का कहाँ से ज़्यादा हो गया इनका, तो इसके आंसर इज़ इनकरेक्ट। आंसर पूछा गया है आपका इनकरेक्ट, तो यही इनकरेक्ट है, थर्ड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये आंसर होगा थर्ड इसका, यही इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आंसर इज़ थर्ड, इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। इंडक्टिव फैक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कि यहाँ पर केमिस्ट है, नीड्स 800 ml ऑफ दिस 0.5 ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड सोल्यूशन सी हैज़ 800 ml ऑफ 0.2 मोलर KBr सोल्यूशन। कह रहे हैं कि एक केमिस्ट के पास एक KBr का सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.2 है और 800 वॉल्यूम उसका वॉल्यूम है, बट वो चाहता क्या है, केमिस्ट नीड चाहता है 800 ml वॉल्यूम चाहता है, बट मोलरिटी इसको बढ़ाना चाहता है। मोलरिटी क्या करना चाहता है, 0.2 से 0.5 करना चाहता है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉलिड Br2 विल सी नीड टू ऐड टू इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ द डिजायर्ड वैल्यू। मतलब वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉलिड MgBr2 कितना ऐड कर दिया जाए। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ज़रा देखिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम पहले एक काम करते हैं, जो केमिस्ट चाहता है तो इसका पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, ये देखिए, इसका मोल्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो मोल्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 800 है, तो ये कितना आ जाएगा, मोल्स मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 0.8 लीटर में वॉल्यूम होगा, इंटू कितना होगा 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 8.40, ठीक है। तो ये मतलब 0.4 आ जाएगा, ठीक है, ये 0.4 आ गया। दूसरा वाला क्या, ये आपका सेकंड जो पहले से उनके पास वो ये है, तो दूसरे से इसको N1 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आप मोल्स निकाल लेंगे, तो ये आपका 0.8 आ गया, इंटू ये कितना है 0.2 का मतलब कितना आ गया ये, ठीक है, ये आ गया 8 दूनी 16, तो 16 का मतलब ये आ गया आपका 0.16, कितना आ गया 0.16। देखिए ध्यान से, ये कितना है 1, ये पहला मोल्स है, ठीक है। दूसरे मोल्स इसके, ये मोल्स दोनों को हमने मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिए। इसके मोल्स कितने आ रहे हैं 0.4 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 0.16। हम क्या करेंगे, दोनों मोल्स को डिवाइड करेंगे, तो ये 0.40 माइनस ये कितना आया है 0.16, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ये डिफरेंस आया मोल्स में, ये डिफरेंस आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सॉलिड वी हैव, तो मोल्स ऑफ सॉलिड MgBr2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपका आया है डिफरेंस कितना 0.24 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये जब ये ब्रेक होगा तो Mg प्लस प्लस देगा, जब ब्रेक होने पे Mg प्लस प्लस देगा, प्लस ये देगा 2Br माइनस, तो आंसर इज़ 0.12 आंसर 4 होगा, ये आंसर होगा।
बेटा यहाँ पर क्या करना है, मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप फिगर, मैचिंग कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों डी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देख लीजिए, आंसर इसका क्या होगा, थर्ड, आंसर इज थर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये बॉन्डिंग है और यहाँ पर ये भी बॉन्डिंग है, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी है, ये फिल है, ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, बॉन्डिंग। डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, बट ये डी ऑर्बिटल है और ये भी डी ऑर्बिटल है। आंसर इज थर्ड। बेटा 77 क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर। 77 कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक वीक एसिड है, टूट रहा है, ठीक है। तो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहे हैं और आपको दिया हुआ है के दिया हुआ है। बेटा क्या दिया हुआ है, के। तो इसका सोल्यूशन ज़रा देखिए, इसका आंसर आएगा आपका फर्स्ट। कितना आएगा, फर्स्ट। कैसे आएगा वो देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी है बट कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है एच, एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के एच अपॉन सी, कंसंट्रेशन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला यूज करेंगे। बट ये बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, के, और हमको क्या चाहिए, के एच। तो बेटा एक फार्मूला होता है के एच इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और के कितना दिया हुआ है आपको, के दिया हुआ है 1 × 10⁻⁵, कितना दिया है 5। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁹, ये जाएगा प्लस में, -14 + 5, 9 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ये कितना आ गया, -9 आ गया, ठीक है। के एच आ गया है यहाँ पर 10⁻⁹। अब के एच, ठीक है। सी कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन आपको दे रखा है, ठीक है, 0.001। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10⁻⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -6, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -3। दिस इज आंसर इज 1 × 10⁻⁻3। देख लीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए टू बी। ये ए टू बी आपको क्या दे रहा है, 2A दे रहा है और 3B दे रहा है, ठीक है। इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी इज सी, ए टू बी इज सी, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया उन्होंने, क्या किया, सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो यहाँ पर एज्यूमिंग अल्फा इज वेरी लेस देन 1, मतलब ये वीक एसिड है और आपसे पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताना है। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। वैसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो सबसे पहले तो भाई ऐसा है कि यहाँ पर ये आपका क्या है, देखिए A2B3, A2B3 है और ये आपको क्या दे रहा है, 2A दे रहा है और प्लस 3B दे रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन बनाएंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहे हैं कितना है, सी, कितना है, सी। ये बताइए स्टार्टिंग में सी है, ये जीरो बनेगा, बिल्कुल सही है। बाद में क्या होगा, सी से कितना टूटेगा, सी अल्फ़ा, ये कितना बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 2C अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स है। ये कितने बनेगा, 3C अल्फ़ा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो देखो ए का स्क्वायर रखेंगे इनटू बी का क्यूब रखेंगे, ए की कंसंट्रेशन रखेंगे और बी की कंसंट्रेशन रखेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे A2BT डिवाइड बाई A2B2 कंसंट्रेशन। तो चलो अब देखो ए की वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू कितना है 2C अल्फ़ा का क्या करना होगा स्क्वायर करिए स्क्वायर इनटू बी की कितनी है, बी की 3C अल्फ़ा इसका क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, डिवाइड बाई आपका क्या है ये आपका आ जाएगा यहाँ से C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा, इससे C कॉमन ले लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको ओपन करेंगे ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार, तो ये कितना हो गया 27 C क्यूब और अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा डिवाइड बाई C 1 माइनस अल्फ़ा। बेटा एक C हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितने हैं 3C हैं ठीक है, और एक C यहाँ से 4C हो गए, 4C हो गए। उसके बाद ज़रा देखो 27 में से 4 का मल्टीप्लाई करो, 27 में से 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब कितना आ गया 108 आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई 108 आ रही है, और 108 देखो एक ऑप्शन मिल गया और किसी में 108 नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका थर्ड होगा। देख लीजिए कैसे लगेगा ये। बैलेंस द फॉलोइंग हाफ्स रिएक्शन इन एसिडिक सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन दे रखी है आपको, आयनिक इक्वेशन दे रखी है। व्हेन बैलेंस विथ स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट व्हाट इज द सम। यहाँ बात कर रहे हैं सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, सभी कोफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कोफिशिएंट की वैल्यू और प्लस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस रिएक्शन लिखे दे रहा हूँ। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी इसकी, बैलेंस इक्वेशन क्या होगी ये देखिए, यहाँ पर क्या है NO3 माइनस है, यहाँ पर 10H प्लस यूज करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे इस रिएक्शन में, और ये आपको क्या दे रहा है NH4 प्लस दे रहा है, और साथ में यहाँ पर वाटर बनेगा, वो भी 3 मोल्स वाटर बनेंगे। बेटा ये बैलेंस इक्वेशन मैंने लिख दी है, ज़रा ध्यान से देखिए। आपसे पूछ रहे हैं कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कितना है 1, ये कितना है NO3 1 है, प्लस ये कितना है 10, इसके बाद कितना है इलेक्ट्रॉन्स कितना है 8, 1 प्लस 10 प्लस 8 प्लस अमोनियम आयन कितना है 1 प्लस वाटर कितना है 3। बेटा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका कितना आ जाएगा 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 10 20 प्लस 3 23। आंसर इज 23। विच ऑर्बिटल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल नोड्स। बेटा टोटल नोड्स पूछा है, टोटल नोड्स का फार्मूला होता है, टोटल नोड्स का फार्मूला होता है n-1। अब यहाँ पर n की वैल्यू सब में 5 है, कितनी है 5, इसलिए ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि n की वैल्यू सेम है तो सब में कितना आएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू सब में 4 आएंगे, तो इसलिए आंसर होगा इसका 4। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। फ्लोरीन हैव डैंगलिंग बॉन्ड, गलत बात है, फ्लोरीन नहीं होता है। फ्लोरीन आर केस लाइक स्ट्रक्चर, सही है। ग्रेफाइट इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट इज द स्लिपरी, सही है, बट हार्ड नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर इज बी एंड सी। करेक्ट स्टेटमेंट बी एंड सी, आंसर इज सेकेंड। बेटा यहाँ पर क्या है सम कॉमन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जहाँ पर हमें क्या करना है इन सभी की ऑक्सीडेशन निकालनी है सेंटर एटम की, सभी की सेंटर एटम की ऑक्सीडेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो सभी की ऑक्सीडेशन निकालेंगे और चेक करेंगे इनमें से कौन कौन सी ऑक्सीडेशन यहाँ पर आ रही हैं। तो बेटा अगर ये निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे आपका Cl में +1 भी है -1 भी है, ठीक है ना, +1 भी आएगी -1 भी आएगी, प्लस भी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर
KCl3 में +1 यहाँ पर रखेंगे तो Cl की कितनी आ जाएगी 6 प्लस का 5 आ जाएगी, 5 भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर अगर निकालेंगे Cl की तो ठीक है, तो यहाँ पर Cl की तो +1 हो गई, प्लस x हो गई, -8 हो गई, इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया प्लस का 7, तो 7 भी आ रही है। यहाँ पर Cl2O7 में 2x - 14, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन आ रही हैं, तो इनमें फाइनली जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आपका -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, +5 भी आ रहा है, +7 आ रहा है, लेकिन 3 यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आएगा, 0 कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, और 3 भी नहीं आ रहा है कहीं पर। हमारा जो आंसर आ रहा है -1 भी आ रहा है, +1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसका आंसर होगा फर्स्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ग्राम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बेटा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na अवोगाड्रो नंबर इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन। ये आपका PO4 - 3 लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन आयन। तो देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है 9.5, इसका वेट गिवन है, मोल्स निकालना पड़ेगा, तो 9.5। और फास्फेट आयन का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दिस इज़ 95 इंटू Na। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे फास्फेट में तो बेटा इसका कितना होता है 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 इंटू 4 34, और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। टोटल काउंट करिए 3 + 2 + 5, ठीक है, ये आ जाएंगे कितने 50, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू Na इंटू 50, मतलब आंसर आपका 5 Na आ रहा है। आंसर इज़ 5 Na, दिस आंसर इज़ सेकेंड। देखिए कैसे निकालेंगे, फार्मूला है, फार्मूला लगाना है सिंपल सा। पूछा गया है विच स्टेप इज़ चेन प्रोपेगेशन। बेटा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जहाँ पर 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। तो बेटा इनिशिएशन में केवल फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, चेन इनिशिएशन में केवल फ्री रेडिकल बनते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ओनली फ्री रेडिकल्स हैं। और यहाँ पर देखो फ्री रेडिकल भी, प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल भी बनते हैं और मॉलिक्यूल भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो वो टर्मिनेशन में होता है, इसलिए आंसर क्या होगा केवल और केवल सेकेंड होगा। आंसर इज सेकेंड। स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन ऑफ फ्लोरीन। बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम होती है, बट ग्रेटर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इज एज फॉलोज। तो अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आंसर इज सेकेंड, दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई। द मॉलिक्यूल्स दैट विल हैव डाइपोल मोमेंट। पूछा जा रहा है कि बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कुछ आईपीएसी नाम भी दे रखे हैं। पूछा गया है इनके में किस में डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा और किस में नहीं प्रेजेंट होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला है 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। बेटा ये आपका क्या है, CH3 है, CH है, और ये आपका, ठीक है, ये आपका CH3 है। इन्होंने कहा है 2,2 डाई मेथिल, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा, एक मेथिल ये है और एक मेथिल ये है। देखिए ये हो गया आपका, ठीक है, 1 2 3, 2 पर 2 मेथिल लगे, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पर म्यू क्या होगा, यहाँ पर म्यू 0 होगा, मतलब डाइपोल मोमेंट एब्सेंट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट एब्सेंट होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ट्रांस टू पेंटीन यहाँ पर तो प्रेजेंट होगा जब स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 पेंटीन का, और सिस 3 हेक्सेन दोनों में होगा, बट इसमें कैंसिल है। यहाँ पर क्या लिखा है, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। टेट्रा देखिए ब्यूटेन 1 2 3 4,
ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन। तो 2, 3, 3, मतलब इस पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इस पर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इस पर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इस पर भी 2 मिथाइल लगे हुए हैं। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी में है, प्रेजेंट है, बी और सी में प्रेजेंट है, इसका मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एनंसियोमर। बेटा एनंसियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर कोई मिरर इमेज नहीं बन रही। OH है, H है, H है, H है, ये तो ठीक है मिरर इमेज, बट OH का OH आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। H OH ये भी नहीं हो सकता है। OH OH है, H H है, इसका आंसर होगा थर्ड। देखिए मैच कराइए, H OH 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 तो ठीक है, बट यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है। एनंसियोमर की बात कर रहे हैं, ये एनंसियोमर क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, इसलिए आंसर इज थर्ड। 88 क्वेश्चन है, मैचिंग का है। मैच द स्पीसीज इन कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड करस्पॉन्ड टू। हाइब्रिडाइजेशन का सवाल है बेटा, हाइब्रिडेशन का सवाल है। देखिए यहाँ पर OH कितने हैं? 4 है। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 टेट्राहेड्रल। देखिए बोरान या BOH में थर्ड, तो A का सेकंड एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ख़त्म। इसके बाद यहाँ पर क्या है? देखिए ये आपका 4 था, और यहाँ पर क्या होगा? ये AlH2 का होल 6 है। होल 6 में अब क्या आ जाएगा? sp3 D2 आ जाएगा। यहाँ पर 6 है, D2 आ जाएगा। कार्बन बकमिनिस्टर फ्लोरीन में sp2 होता है, फ्लोरीन में क्या होता है? sp2 होता है। ये आपका 6 है, 6 में भी क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पर sp3 D2। आंसर इज फर्स्ट। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस गिवन। बेटा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर कन्फर्मेशंस बने हुए हैं, डिफरेंट कन्फर्मेशंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी होगी। 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, और देखो 1 2 3 4, और ये आपका मिथाइल लगा हुआ है। मतलब टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। टोटल कितने हैं? 5 कार्बन है यहाँ पर। ये आपका CH3 है, ये CH है, CH3 है, देन CH2, देन CH3, 1 2 3 4 5। चलो चेक करते हैं, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर ये 1 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 कार्बन है। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3। बेटा ये देखो यहाँ पर एक ये है, 4 हो गया, और ये गोला कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, 5 इसमें भी आ रहे हैं, 1 2, ठीक है, ये 3, ये देखिए ये कि यहाँ पर ये 4 हो गया, रोड ये 5 हो गया। बट यहाँ पर देखो 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, इसमें केवल 4 आ रहे हैं। इसका आंसर होगा थर्ड। पूछा गया है डिफर फ्रॉम द गिवन वन, ठीक है, कौन डिफर है? तो ये डिफर थर्ड इज। द बॉन्ड लेंथ कैन बी डिफाइंड एज, बॉन्ड लेंथ की डिफिनेशन पूछी है, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिफिनेशन, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, आंसर इज फर्स्ट। तो बेटा देखिए आपने क्वेश्चन देखा, कुछ क्वेश्चन टिपिकल होंगे या कैलकुलेशन वाले होंगे, तो उनको भी आपने देख लिया। मेरा मतलब ये था जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया हुआ है, जिसको आपको प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में, ठीक है। थैंक यू।